हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री विद साक्षी। और प्रीवियस वीडियो तक हम हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर 2, जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम मतलब कि एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। बच्चों, क्या होता है, लगभग 400 बीसी की बात है। 400 बीसी की बात है। हमारे पास उस जमाने में, उस टाइम में दो फिलोसोफर्स थे। एक इंडियन फिलोसोफर्स थे और एक ग्रीक फिलोसोफर्स थे। दोनों ने बच्चों एक ही बात कही थी। इंडियन फिलोसोफर थे, उनका नाम था कर्नाड, और ग्रीक फिलोसोफर्स थे, उनका नाम था डेमोक्रिटस। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था, कर्नाड ने कहा था, कर्नाड के जो नाम है उसमें ही क्या है, कण छिपा हुआ है। इनके नाम में ही क्या है, कण। तो कण मतलब कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसे कण कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने, कर्नाड ने यही डेफिनेशन दी थी कि जो एटम होता है, जो कण होता है, वो बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, या मतलब इनडिविजिबल होता है, ये यूं कह सकते हैं। और ग्रीक फिलोसोफर थे डेमोक्रिटस, उन्होंने भी यही कहा था। एक ग्रीक वर्ड दिया था जो था एटोमियो, जिसका मीनिंग था एटोमियो, जिसका मीनिंग है अनकटेबल या इनडिविजिबल। अनकटेबल या इनडिविजिबल। तो इन्होंने भी यही कहा था कि जो एटम होता है वो इनडिविजिबल होता है, इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इन्होंने तो बस कह दिया था कि कण जो होता है या एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, लेकिन उसको थ्योरी के रूप में किसने बताया, डेल्टन्स ने, जो कि मैंने चैप्टर 1 में पढ़ा लिया है। जिसने भी मेरा चैप्टर 1 नहीं देखा है वो उसमें देखे। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाई है, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ाए हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको, डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। 1808 में जॉन डेल्टन ने डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या कहा था, उनके कुछ पोस्टुलेट्स थे। उन्होंने कहा था कि मैटर जो होता है वो, मैटर कंटेन एन अनडिविजिबल पार्टिकल इज एटम। मैटर जो होता है वो अनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, जिसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, एटम। क्लियर है बच्चों। फर्स्ट पोस्टुलेट तो उन्होंने ये दिया था। सेकेंड जो था, उन्होंने कहा था एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड जो था, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी। बच्चों ध्यान देना, सेम एलिमेंट हैव सेम प्रॉपर्टी, मतलब कि जो भी एलिमेंट सेम है उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम। तो फिर उन्होंने ये कह दिया कि डिफरेंट एलिमेंट की प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। फोर्थ पोस्टुलेट ये दे दिया कि डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे उनकी प्रॉपर्टी जो होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। उन्होंने लास्ट बात ये कही थी कि when atoms of different element combine they always do in a fixed proportion। मतलब कि जब भी डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो वो क्या होते हैं, एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है उनका, उसी में वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। तो मतलब कुल मिला के जो डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी थी वो एबल थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने में, जो कि वही था, एटम कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, या फिर मैटर कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बताने में एबल हुए, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को बताने में एबल हुए, और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को बताने में भी एबल हुए। लेकिन क्या हुआ बच्चों, उनके कुछ ड्रॉबैक भी थे, मतलब कुछ लिमिटेशंस थी। क्या ड्रॉबैक थे उनके, कि इट फेल्ड टू एक्सप्लेन गेलुसेक लॉ। डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने 3 लॉ तो बता दिए कि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट कंपोजिशन क्या होता है, लेकिन बच्चों वो गेलुसेक लॉ को नहीं बता पाए कि गेलुसेक लॉ होता क्या है। सेकेंड जो था, वो आइसोटोप और आइसोबार के बारे में नहीं बता पाए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने क्या बताया था कि सेम एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन आइसोटोप का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सेम एलिमेंट होते हैं फिर भी उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। और आइसोबार को भी नहीं बता पाए। आइसोटोप आइसोबार क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन आइसोटोप का आपको पता है, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था आइसोटोप क्या होते हैं।
तो वही बताया था इन्होंने कि जो आइसोटोप होते हैं उनका कॉन्सेप्ट ये नहीं बता पाए थे कि सेम एलिमेंट होते हुए भी इनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, तो इनके कुछ ड्रॉबैक थे। फिर क्या हुआ बच्चों कि जब ये डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आई, उसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। उनकी थ्योरी जब फेल हुई, जब खोज हुई, डिस्कवरी हुई किसकी? सब एटॉमिक पार्टिकल की। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल से। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब कि जो एटम होता है वह फर्दर 3 फंडामेंटल जो पार्टिकल होते हैं उसमें डिवाइड होता है। डाल्टन्स ने तो ये कह दिया था कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उसको डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उसकी थ्योरी फेल हो गई जब किसकी डिस्कवरी हुई? सब एटॉमिक पार्टिकल की। तो मतलब कि एटम जो होता है उसको फर्दर 3 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कहां से हुई या किसने की डिस्कवरी? इलेक्ट्रॉन की। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हुआ बच्चों? सबसे पहले इन 1830 की बात है, माइकल फेराडे थे, एक साइंटिस्ट थे माइकल फेराडे। उन्होंने बताया कि इफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, केमिकल रिएक्शन अकर्स एट इलेक्ट्रोड्स। मतलब कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट में किसी सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो केमिकल रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोड्स पे। उन्होंने बस इतना बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन अकर होती है जब किसी सॉल्यूशन के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे, आगे मैं एक्सपेरिमेंट बताऊंगी उसमें पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और इलेक्ट्रिसिटी सब लोग जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुई। तो माइकल फेराडे ने तो इतना बस बता दिया था, पर क्या हुआ जब 1850 की बात आई, 1850 में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिसमें कि मेनली जो थे वो माइकल फेराडे थे। माइकल फेराडे ने क्या बताया? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बताया। एक ट्यूब थी जिसका नाम था कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। अब ये क्या होती है? कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा समझेंगे। फिर फाइनली जब 1897 में जे थॉमसन आए, उन्होंने बताया, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन है कि हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन, तो आपको लिखना है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। क्लियर है बच्चों इतना कि कहाँ से 1830 से स्टार्ट हुआ था? माइकल फेराडे ने किया एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में वापस से उन्होंने कैथोड रे ट्यूब के बारे में बताया। उसके बाद विलियम क्रूक करके भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी हेल्प की थी इस डिस्कवरी के लिए। उसके बाद लास्ट में जे थॉमसन जो है उनको क्रेडिट जाता है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसके द्वारा बताया कि इलेक्ट्रॉन होते क्या है और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो वैसे इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट किस प्रकार से किया जे थॉमसन ने। क्लियर है बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, मैं डायग्राम के द्वारा बताती हूँ आपको। बच्चों ये क्या था? एक कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं इसको, जो कि थी ग्लास की, जिसमें क्या था, यहाँ पे एक वैक्यूम पंप था। ठीक है, ये क्या था? वैक्यूम पंप। और यहाँ पे क्या था बच्चों? दो मेटल थे, थिन पीसेस, जिसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोड्स किसको बोलते हैं? यहाँ पे दो मेटल के
ये क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रोड्स। दो मेटल के पीस थे जिसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड्स। और ये किससे अटैच था बच्चों? यहां से, ये क्या है? वोल्टेज, हाई वोल्टेज से अटैच था, जो कि लगभग 10,000 वोल्ट का था। क्लियर है? यहां पे क्या था? ये क्या है? वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है बच्चों और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से इस मेटल पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया, मतलब कि ये क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो जहां पे नेगेटिव चार्ज है उसको बोलते हैं कैथोड। वैसे तो सब बच्चे जानते हैं कि कैथोड किसको बोलते हैं, एनोड किसको बोलते हैं। एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ कि कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। जहां पे नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज क्या करता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कैटायन। तो कैटायन को अट्रैक्ट करने की वजह से इसका नाम पड़ा कैथोड। और एनायन, और ये पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। और एनायन को अट्रैक्ट करने की वजह से इसका क्या नाम पड़ा? एनोड। ठीक है, तो कैथोड किसको बोलते हैं? जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड किसको बोलते हैं? जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। बच्चों कंफ्यूज मत होना, कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है, क्लियर कर लेना। नेगेटिव चार्ज को कैथोड और पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको एनोड। क्लियर है बच्चों? तो इस एक्सपेरिमेंट में जे थॉमसन ने क्या किया कि इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज रखा, 10,000 वोल्ट तक का हाई वोल्टेज रखा, और बहुत ही लो प्रेशर रखा, लगभग 0.01 mm तक का प्रेशर रखा। और इस एक्सपेरिमेंट को किया जब, तो क्या क्या हुआ बच्चों कि जब भी इस एक्सपेरिमेंट को किया, इसमें हाई वोल्टेज रखा, वोल्टेज कम किया और प्रेशर को बढ़ाया जब, तो क्या हुआ कि ये एक्सपेरिमेंट सही से नहीं हुआ, मतलब कि कोई पार्टिकल नहीं निकल रहे थे या कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन सब करके देख लिया, लेकिन जैसे ही वोल्टेज को हाई किया और जैसे ही प्रेशर को लो किया, बहुत लो किया, 0.01 mm तक लो किया, और वोल्टेज को 10,000 वोल्ट तक हाई किया, तब जाके इन्होंने देखा, जे थॉमसन ने, कि यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर कुछ रेस निकल रही है या कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि इनविजिबल है। कुछ पार्टिकल निकल रहे हैं जो कि इनविजिबल है। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल है उन्हें क्या नाम दिया? कैथोड रे पार्टिकल, कैथोड पार्टिकल। क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे, इसलिए इनको क्या नाम दिया? कैथोड पार्टिकल, कैथोड रेस पार्टिकल। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब भी ये पार्टिकल थे वो इनविजिबल थे, तो इसको देखने के लिए, इसको सही से प्रूव करने के लिए इन्होंने क्या किया? जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड जो होता है, यहाँ पे मैं इससे हाईलाइट कर लेती हूँ, ये क्या है? जिंक सल्फाइड। यहाँ पे क्या किया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की बच्चों। क्या किया? जिंक सल्फाइड की कोटिंग की। मतलब कि क्या हुआ कि जैसे ही जिंक सल्फाइड की कोटिंग की तो क्या दिखा हमको? ये जो रेस होती है, और उससे पहले क्या किया? ये एनोड जो है उसमें होल कर दिया, बीच बीच में क्या कर दिया? होल कर दिया। ये क्या कर दिया? इसमें होल कर दिया। तो ये जो पार्टिकल्स थे वो यहाँ से एनोड के जो होल थे उसमें से गुजरते हुए ये जो जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी वहां पे टकराए, और जैसे ही उस पे टकराए तो बच्चों क्या दिखता है? जे थॉमसन ने देखा कि जो जिंक सल्फाइड है उसमें फ्लोरोसेंट उत्पन्न होती है, मतलब कि एक चमक उत्पन्न होती है, वो ब्राइट हो जाता है, बहुत ही चमकीला हो जाता है। तो उन्होंने यही देखा कि यहाँ पे वो रिएक्शन कुछ तो हो रही है। तो जैसे ही ये ब्राइट उत्पन्न हुआ, ये फ्लोरोसेंस उत्पन्न हुई, तो उनको पता चल गया कि ये कैथोड रेस है जो जिंक सल्फाइड पे आके क्या कर रही है? एक चमक उत्पन्न कर रही है। तो बच्चों यही क्या है? एक कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसको, CRT एक्सपेरिमेंट, क्योंकि ये कैथोड से निकल के एनोड की तरफ आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम पॉइंट लिख लेते हैं। हमने क्या क्या देखा कि ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीस ऑफ मेटल होते हैं इसमें, ग्लास कंटेनिंग टू थिन
पीस ऑफ मेटल होते हैं। यही बताया मैंने क्या होते हैं इसमें। एक ये ट्यूब होती है, इसको कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। इसमें ये ग्लास की बनी हुई होती है और इसमें वैक्यूम होता है। इसीलिए वैक्यूम होता है क्योंकि इसमें जो भी हम गैस भरते हैं इसमें इनर्ट गैस भरी जाती है। इनर्ट गैस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ये सब। इसमें जब भी गैस भरी जाती है तो यहाँ पे वैक्यूम पंप होता है ताकि यहाँ पे बैलेंस बना रहे, मतलब कि प्रेशर जो होता है उसको मेंटेन किया जा सके, लो बना रहे प्रेशर। इसमें थोड़ी गैस बाहर निकलेगी और इसमें बहुत ही कम मात्रा में गैस प्रेजेंट होती है, हीलियम की, नियोन की, या जो भी इनर्ट गैस होती है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ग्लास कंटेनिंग टू थिन पीस ऑफ मेटल होता है। ये मेटल है जिसको हम इलेक्ट्रोड्स भी बोलते हैं, कोल्ड इलेक्ट्रोड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्या बताया मैंने। सेकेंड जो है उन्होंने क्या कहा था कि वेरी लो प्रेशर रखना है तभी ये एक्सपेरिमेंट होगा। वेरी लो प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंट किया था, लगभग कितना? 0.01 mm तक का। ठीक है, नेक्स्ट जो था वो हाई वोल्टेज रखा था इन्होंने, बहुत ही हाई वोल्टेज रखा था, 10,000 वोल्ट तक का। तभी क्या हुआ था? इसमें करंट फ्लो हुई थी और ये पार्टिकल्स जो थे वो कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, या जो रेस थी वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और इसमें जो भरी थी वो क्या थी? इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन हो गई, आर्गन, क्रिप्टॉन, इनमें से कोई भी हो सकती है, इन सब का मिक्सचर भी होगा। तो यही सब बताया था इन्होंने कि ये सब रखेंगे, लो प्रेशर रखेंगे, हाई वोल्टेज रखेंगे, तभी ये क्या होगी? रिएक्शन अकर करेगी, मतलब कि ये रेस जो होगी वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगी। क्लियर है बच्चों इतना? जो ट्यूब नेगेटिव टू इलेक्ट्रोड है उसको क्या कहते हैं? कैथोड रेस पार्टिकल। मतलब कि ये जो पार्टिकल जा रहे हैं कैथोड से एनोड की तरफ उन्हें क्या कहते हैं? कैथोड रेस पार्टिकल। तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस, कि कैथोड रेस की प्रॉपर्टी क्या क्या थी। फर्स्ट जो थी, द कैथोड रेस स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड। सब लोग जानते हैं कि कैथोड रे जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है? कैथोड से। और कहाँ पे एंड हो रही है? एनोड की तरफ। मतलब ये जो रेस है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। क्लियर है बच्चों फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड जो है, these rays themselves are not visible but their behavior can be observed with the help of fluorescent which glow when hit by them। फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट। मतलब कि ये जो रेस थी वो खुद तो विजिबल नहीं थी, मतलब कि ये इनविजिबल थी ये रेस, लेकिन इनको कैसे देखा गया? विद द हेल्प ऑफ जिंक सल्फाइड की जब कोटिंग की गई तो वहां पे फ्लोरोसेंट और फॉस्फोरेसेंट के द्वारा हमें क्या देखा गया कि वो जो थी जिंक सल्फाइड की कोटिंग वो बहुत ही ग्लो कर रही थी, या फिर उसमें क्या थी? चमक आ गई थी, जिससे कि पता चला कि ये रेस कौन सी है? कैथोड रेस है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, थर्ड जो पोस्टुलेट था वो था, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दिस रेस ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस होती है तब क्या देखा गया कि ये जो रेस होती है वो क्या होती है? कैथोड रे होती है, वो क्या होती है? स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, ट्रैवल करती है। क्लियर है? पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज। ये जो कैथोड रे के पार्टिकल थे जो यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो क्या थे? नेगेटिवली चार्ज थे। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे तो इन्हें क्या नाम दिया? इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? फिफ्थ जो था, these rays do not depend upon the material of electrode and the gas present in the cathode ray tube। जे थॉमसन ने क्या कहा कि ये जो रेस होती है वो क्या होती है? डिपेंड नहीं करती है मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे। ये इलेक्ट्रोड जो है उसके मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती है, ना ही कि इसमें जो गैस प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करती है। ऐसा तब देखा गया जब उन्होंने अलग अलग गैस रख के देखा और अलग अलग मेटल को जब इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा तो क्या देखा कि ये तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, वही दिख रहा है कि जो पार्टिकल है वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो और जब भी जिंक सल्फाइड पर पड़ रहे हैं तो एक चमक उत्पन्न हो रही है। तो यही प्रोसेस होता गया। तो उन्होंने देखा कि जब हम चेंज करते हैं गैस को या फिर मेटल को, इलेक्ट्रोड्स को, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है।
तो बच्चों यही 5 जो प्रॉपर्टीज थी वो कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी, या फिर बोल सकते कि हम एक्सपेरिमेंट करके हमने क्या देखा। ठीक है, तो क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का प्रैक्टिकल जो था, एक्सपेरिमेंट जो था जे थॉमसन के द्वारा जो किया गया था, हमने आज क्या क्या पढ़ा बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे पहले। क्लियर है बच्चों, तो आज हमने क्या देखा, सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जो कि जिसमें कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आ रही थी, जो कि मैंने चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ा दी थी कि डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, उसके पोस्टुलेट क्या थे। और आज हमने देखा कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल स्टार्ट कर दिया है, जिसमें कि हमने फर्स्ट देखा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने की। बहुत सारे साइंटिस्ट में इसने काम किया, लेकिन जो मेन जो थे वो क्या थे, जे थॉमसन। क्लियर है बच्चों इतना। अब जे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसके द्वारा क्या क्या बताया, उन्होंने कैथोड रेस के बारे में बताया। कैथोड रेस के जो पार्टिकल थे, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रहे थे। और इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे वो पार्टिकल्स क्या थे, नेगेटिवली चार्ज थे, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे हमेशा क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बच्चों, आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए आज का लेक्चर बस यही खत्म होता है। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा चार्ज ऑन मास, मतलब चार्ज होता है जो इलेक्ट्रॉन का वो कितना होता है, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बाकी है अभी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बच्चों।